लसोड़ा या गूंदे का अचार। ये राजस्थान में बहुत ही फेमस है और आज हम इसे बनाते हैं। ये देखने में कुछ इस तरह का होता है, इसमें ऊपर इस तरह की कैप लगी होती है और ये गुच्छों में पाया जाता है। सेहत की दृष्टि से बहुत ही अच्छा होता है। हम इसका अचार बना करके साल भर के लिए स्टोर करके रख लेते हैं और जिन लोगों को ज़्यादा खट्टा अचार पसंद नहीं होता उनके लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये टेस्ट में खट्टा नहीं होता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से इसके गुच्छे से इसको अलग कर लेंगे। अभी हम इसकी टोपी नहीं हटाएंगे, क्योंकि हम इसे पानी में डालेंगे तो अगर टोपी हटा देंगे तो इसके अंदर पानी चला जाएगा और साथ में ये अंदर से चिपचिपा सा होता है, तो इसके अंदर का चिपचिपापन बाहर निकल आएगा। तो इसलिए हम इसकी कैप को लगा रहने देंगे और इस तरह से इसको काट करके अलग अलग कर लेंगे। हम इसे 2 से 3 बार अच्छी तरह से पानी से धो करके निकाल लेंगे। अच्छे से रगड़ करके साफ कर लेना है इन्हें। ये देखिए, अब एक बर्तन में पानी लिया है और उसमें हल्दी और हल्का सा नमक डाल करके इन्हें डाल दिया है और इसे अब हम 2 से 3 मिनट ही पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। 2 से 3 मिनट में पका करके इसको बाहर निकाल लेंगे और एकदम इसको सूखने देंगे और ठंडा होने देंगे। तो इस तरह से इसको हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। अब इसे एक कपड़े में फैला करके अच्छी तरह से पोंछ देंगे और इसी समय पे हम इसके पीछे का कैप निकाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। लगभग 2 घंटे का समय लगेगा इसको ठंडा करने में। और आप ये सारे इसकी कैप निकाल दीजिए। तब तक ये ठंडे हो रहे हैं, तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने इसमें एक कैरी भी डालेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल भी खट्टे नहीं होते हैं और अचार में हल्का सा खट्टापन तो होना चाहिए। तो इसके लिए हम इसमें एक कैरी डाल रहे हैं। अगर कैरी ना डालना चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा अमचूर डाल सकते हैं। तो अब इस तरह से इसको कैरी को हमने धो करके और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अचार आप जब भी स्टोर करें तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि उसमें बिल्कुल भी पानी का ना हो। जैसे हम धोते हैं तो उसका पानी पूरी तरह से सूख जाना चाहिए, नहीं तो अचार साल भर नहीं रह पाता है, खराब हो जाता है। तो इस तरह से कैरी भी हमने काट ली है और ये लसोड़े भी अब हमारे अच्छी तरह से सूख गए हैं, ठंडे हो गए हैं। तो इनको भी ले लेते हैं। अब इसमें हम कुछ चीज़ें डालेंगे, जैसे कि हल्दी, साथ में नमक। थोड़ा नमक अभी डाला है, थोड़ा हम बाद में भी डालेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है। और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद हमने एक पैन को हल्का सा गर्म किया है। इसमें अजवाइन, काली मिर्च और थोड़ी सी कालौजी ले ली है और इसको हमें भूनना नहीं है, बस हल्का सा इसको 1 से 2 मिनट के लिए गर्म तवे पे रहने देना है, जिससे इसका सारा सूखापन निकल जाए और हल्की सी खुशबू आने लगे। अब इसे भी हम अपने लसोड़े और कैरी में मिला देंगे। साथ में कश्मीरी मिर्च भी डाल दी है। अब एक पैन में तेल को गरम कर लिया है। ये सरसों का तेल है। अचार में सरसों का तेल ही सबसे अच्छा लगता है, तो हम सरसों के ही तेल का इस्तेमाल करेंगे। इसको हमने गरम करके ठंडा होने के लिए रख दिया है। तब तक हम अपने बाकी के मसाले तैयार कर लेते हैं। तो लगभग 1.5 चम्मच सौंफ लिए, 1 चम्मच मेथी और 1 चम्मच ही जीरा लिया है। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से हमें सेक लेना है, इसमें चटनी की आवाज़ ना आने लगे, खुशबू और इसका कलर हल्का सा ब्राउन ना हो जाए। तो इस तरह से हम बिल्कुल धीमी आंच में ही इन्हें हमें सेकना है। तेज आंच में सेकेंगे तो ये बहुत जल्दी ही जल जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको सेक करके और अलग रख लेते हैं। एक मिक्सर जार में हमने डाल लिया है, थोड़ा सा हल्का सा ठंडा करके। अब इसी पैन में, हल्के से गर्म पैन में हम 1 चम्मच राई डाल देंगे। साथ में इसमें कुछ सूखी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, एकदम हल्का सा 1 मिनट, बस इसका जो नमी हो इसमें वो निकल जाए, इसलिए हमने ज़रा सा ही इसको सेका है। अब इन सारी चीज़ों का एक दरदरा सा पाउडर बना लिया है और इसे हम अपनी कैरी और लसोड़े में डालेंगे।
तो इसको हम इसमें डाल देते हैं। और हमने जो तेल गरम करके ठंडा कर किया था वो भी हम इसमें डालेंगे, साथ में थोड़ा सा काला नमक भी डाल दिया है। तो तेल अब ठंडा हो चुका है, हल्का सा ही गरम है। इसी समय हम इसमें आधी चम्मच हींग डाल देंगे और हींग को भी हल्का हल्का सा सिकने दे देंगे। जब ये थोड़ी सी सिक जाएगी तब हम इसको अचार के ऊपर से डाल देंगे। और अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो एक चम्मच की मदद से आप इसे अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लीजिए। आप इसे तुरंत खा सकते हैं क्योंकि लसोड़े गरम कर लिए थे तो हल्के से सॉफ्ट हो गए। तो आप चाहें तो इसे तुरंत भी खाएं और नहीं तो इसे 2 दिन के लिए एक कपड़े से ढक करके छोड़ देंगे। इस तरह से एक कपड़े से ढक करके 2 दिन के लिए मैंने छोड़ दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि 2 दिन बाद ये अचार बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है। देखिए इस तरह से सारे मसाले इसमें अच्छी तरह